अच्छा ये बताओ, या दर्दों के रोगी कितने बैठे हैं? दर्दों वाले रोगी हाथ उठाना। दर्दों वाले तो थोक में है। अब दर्द वाले सारे के सारे चलो नीचे कर लो। अब तुम्हारा दर्द का कई तरह से हमने इलाज कर रखा है। ये सारे जो अभी मैंने बताया विटामिन, ये सारे नेचुरल ऑर्गेनिक बनाए, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, मल्टीविटामिन, मोरिंगा, इसके अलावा स्प्रुलिना। और ज्यादा इन्फ्लेमेशन है तो फिर करक्यूमिन गोल्ड। ये इनके टॉनिक के तौर पर है। मेन दवाई है इनकी पेडानिल और ऑर्थोग्रिट। फिर ये दूसरी सहयोगी दवाएं दे रहे हैं। जिनके बात ही कमजोर होगी नस नाड़ी, उनको देते हैं फिर इम्यूनोग्रिट। और जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स, नसों के अंदर दर्द चला गया, उसको ऑटोमिन डिजीज गिन लेते हैं। नसों के अंदर दर्द चला गया, नाड़ी शूल होता है, नाड़ी शूल, वात रोग नसों के अंदर चला गया है। और उसी से ही फिर बड़े बड़े उपद्रव होते हैं। किसी की गर्दन ऐसे कड़ी हुई, किसी की ऐसे कड़ी हुई, किसी की यूं कड़ी हुई, किसी के एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस हो गया है, किसी को फिर अटेक्सिया हो गया है। अटेक्सिया में गर्दन यूं अटकी पड़ी है, फिर पता बुटोक्स के इंजेक्शन लगाते, पता नहीं क्या क्या उल्टे पुल्टे कार्यक्रम करते हैं। उनको फिर हम न्यूरोग्रिड देते हैं। तो अनुलोम विलोम करो सब दर्दों में। अब तो कितना आ गया अभी? हाँ, अब सहज पिला दिया ना। हाँ बाबू, अब घबरा मत, इसको अभी शहद पिला दिया ना। देखो ये आप कितना आसन कर रही है। हाँ, इधर आ जाओ। वंश, यही भी बिटिया ही है क्या, वंशिका? हाँ, अब इसकी जो है गलती से इसको इंसुलिन दे दिया। पहले तो दे ही रहे थे घर पे। कितना दे रहे थे घर पे? 3 3 4 4। तो इसको अब इंसुलिन इसका बंद करना चाहिए था। अब इसको गलती से लगा दिया तो इसकी इंसुलिन आ गई, सॉरी डायबिटीज आ गई 35 पर। अब इसका चेक करो अभी। हाँ, एक बार लिया आओ, है ना बाबू, घबराओ मत आप, है ना, अच्छे बच्चे हो। वंशिका, हाँ, ऐसे लंबे लंबे सांस लो। अब ये छोटे बच्चों को बताओ, इतने इतने कितने साल का है ये? अब ये 5 की हो गई, और आप कितने की होगी बेटू? ये तो 9 की हो गई। वंश जो है खुशी आपको बेटू। अभी लंबे सांस भरो, चलो बैठ जाओ, यहाँ बैठो, इधर बैठो। इसको लंबे लंबे श्वास लेगी और छोड़ेगी। अब इस वंशिका को पता भी नहीं है शुगर क्या होता है, बेचारी की 35 आ गई शुगर, बताओ। तो ये एकदम ही घबरा गई, तो तुरंत शहद पिलाते हैं। सुन लो, हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाते हैं, नहीं तो बहुत खतरनाक होता है। जिनको अचानक शुगर लो हो जाए तो क्या लेना? चीनी मत पीना, हनी और मुनक्का देते हैं। यहाँ शुगर वालों को मुनक्का दे देते हैं, तो मुनक्का चबा लो। और कई बार तो बेहोशी हो जाते हैं, तो उनके मुंह में फिर हम ये हनी मिला के डालते हैं। हनी से एकदम बढ़ जाती है और नुकसान नहीं होता। फिर चीनी नहीं खानी चाहिए, टॉफी नहीं खानी चाहिए। चलो अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम 10-15 मिनट लगातार करना। देखो ये लगी हुई है, 10 मिनट हो गया तो तुरंत दूसरा कर ले बेटा। अपना अभ्यास पूरा करो। हाँ? पैर सीधा करो बेटा। तो खुशी की तरह अब वंशिका को भी कल मैंने बोला था बेटा 5-5 मिनट आसन करो। अब उसने इंसुलिन जो है 22 दफा। आपको क्या है भाई, इधर आओ, आपको यो करना है। चलो आप इसकी कंपटीशन में करो, खुशी की। आपको क्या प्रॉब्लम है? ये तो पहले भी तो आया था। वही है, नाम बताओ अपना। तरुण शुक्ला जी। तरुष। चल आप इनकी तरह योग करो, इधर आओ। अच्छा कपालभाति करो, चल कपालभाति करो, मंडूकासन करो, चल। हाँ ये पक्का है, इसको आदत पड़ी हुई बाबा जी के साथ योग करने की। ये आधा घंटे से यहीं खड़ा हुआ था। अब ये 1-1 मिनट कर लेती है। पैरों को होल्ड करने में स्ट्रेंथन होने चाहिए ना,
भुजा पैर मसल्स में ताकत होनी चाहिए, लगातार करती है गुड़िया। तो बीपी की, शुगर की, थायराइड की दवा बंद और कोलेस्ट्रॉल की भी दवा बंद। आपको कोई ऑयली खाना नहीं खाना है, बॉइल्ड वेजिटेबल। बाकी यहाँ मेडिकेटेड फूड देते हैं, 10 तरह के आहार की व्यवस्था करवा रखी है मैंने सबको। बॉइल्ड वेजिटेबल्स, लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, बॉइल्ड वेजिटेबल और सलाद, जो जिसको लो जो जरूरत है। और सलाद में भी टमाटर और नींबू उन्हीं को डालना है जिनको अर्थराइटिस ना हो, बहुत ज्यादा कफ कोल्ड हो, बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द हो तो कोई खट्टी चीज मत खाना। खैर, अपना अपना अभ्यास करो, 5 मिनट तक करना है आपको, 5 मिनट तक करेगा। शुक्ला जी बड़ा मजबूत है। तो अपना अपना अभ्यास, ये तो सामान्य बीमारियों की बात की, मैं अभी विशेष बीमारियों की बात कर रहा हूं। जोड़ों के दर्द में आपको स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, बस्ती बहुत जबरदस्त काम करती है इसमें। फिर लेप, स्पेसिफिक लेप भी हमने बनवाया अभी। जोड़ों जिनको बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द है, बहुत ज्यादा कमर में दर्द है, तो सलाए गुग्गल से, एलोवेरा से, हल्दी से, अदरक से और उसमें फिर दिव्य धारा से। फिर हमने पीडानिल स्प्रे, पीडानिल ऑइंटमेंट, ये एकदम लगाते ही करीब 20-25% राहत दे देता है। तो जिनको अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, अपना अपना अभ्यास सबका जारी रहे और सूक्ष्म व्यायाम। अब देखो गुड़िया उत्तान पादासन ही कर लेती है 5 मिनट लगातार, और नौकासन भी करो बेटा। अब पहले वो कर लो, बीच में ना रिलैक्स हो जाओगे, पैर मोड़ के क्या करना है, सेतु बंधासन। इसको सारे आसनों के अपने नाम भी पता है। अपना आसन पूरा करना, अपना योग पूरा, अपना यज्ञ पूरा। अब भुजंगासन करो, उल्टे लेटो, यहाँ लेटो, पीछे पैर सीधे करो और ऐसे उठाओ आगे से 100 बार उठाओ, ऐसे ऊपर देखो, फिर नीचे आओ, 100 बार करना है ऐसे, ठीक है। ऊपर देखो, हाँ। तो इसको अब इसकी इंसुलिन बंद करने के बाद, रात को इतना शुगर खिलाने के बाद भी अब इसकी 58 आ रही है, तो अब इसको और खिला दो शहद आदि, है ना, इसको शहद पिला दो। अब बच्चों को यहाँ पर इंसुलिन, अब लोग कहते हैं स्वामी रामदेव लोगों को बहकाता है, इंसुलिन बंद कराता है। अरे इसको इंसुलिन बंद नहीं कराएं तो मर जाएगी बच्ची। योग कराने के बाद जो यहाँ उपचार देते हैं, उसके बाद हम लोगों के इंसुलिन बंद ना कराएं तो लोग मर सकते हैं, इसलिए बंद कराते हैं। हम दवाओं से मर रहे, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, मैंने आपको बुक बताई और जो अमेरिका के डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने लिखी है, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, दवाओं से मौत हो रही है लोगों की। और दवा खा खा करके बीपी के कॉम्प्लिकेशन, शुगर की कॉम्प्लिकेशन, थायराइड के, कोलेस्ट्रॉल के कॉम्प्लिकेशन और तमाम खून पतला करने वाली दवाइयों के कॉम्प्लिकेशन। खून पतला करने वाली दवाई यहाँ पर किसी को नहीं खानी, क्या जरूरत है। सुबह एक प्याज खाओ जो प्याज खाते हैं, प्याज नहीं खाते तो लौकी, घनवटी और लिपिडोम उन सब के लिए बना रखा है। कोलेस्ट्रॉल की दवाएं कितने खाते हैं आप में से, हाथ उठाना। कोलेस्ट्रॉल वाले तो कम ही है, चलो गनीमत है, फिर भी बंद कर देना लौकी, घनवटी और लिपिडोम खाना। तो दवा बंद, कोलेस्ट्रॉल की भी, कोलेस्ट्रॉल की भी दवा बंद। नौकासन भी जैसे खुशी कर रही है ना, ऐसे 5-5 मिनट। ए प्रियांशु कर ले, 500 बार करना है तेरे को। 500 बार 500 बार ऐसे ही होगा, धीरे धीरे 100 बार तो करो। हाँ, अनुलोम विलोम करो, सब करो अपना अपना। तो बीपी, शुगर, खून पतला करने की दवा, अब बताओ, खून पतला करने की दवा से लोगों के टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट काउंट सब गड़बड़ हो जाते हैं। तो नेचुरल तरीके से क्यों नहीं कंट्रोल करो भाई, ये करना आपको। तो बोले पानी पीने से भी मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। आज मैंने बताया ना, एल्कलाइन करके पानी पीना। फिर दिन भर जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको किसका पानी पीना है, अर्जुन की छाल का। किसका पानी पीना है,
अर्जुन की छाल, उनको लोकीकल्प पर रखते हैं 2 महीना और पूरा प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, आप भी सर्वांगासन करो। यस, करो। सब अपना अपना कर लो। हाँ। अब ये नौकासन करने में लगी हुई गुड़िया, ऐसे करना है, डायबिटीज ऐसे मिटती है। बाबा जी सिर पे हाथ फेर दो और सारी बीमारी मिट दो। सिर पे हाथ तो फेर देंगे बाबा जी, लेकिन करना पड़ेगा। करो सब अपना अपना है। ये हो गया, अब जाओ मम्मा के पास आओ। ठीक है, अब कल से आएंगे। तो करो अपना अपना, करो अनुलोम विलोम करो। करो सब अनुलोम विलोम करो। अब बेटा अनुलोम विलोम कर लो। तो आसन पूरे हो गए, फिर अनुलोम विलोम 15-20 मिनट से लेके आधा घंटे तक पूरा करो। तो ऐसे कर करके योग पूरा, यज्ञ पूरा। यज्ञ थेरापी आज सबकी होनी है। यज्ञ थेरापी के लिए जिसको भी कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं, जब भी समय मिले आपका उसकी व्यवस्था करेंगे। यज्ञ थेरापी के लिए कुछ हवन कुंड जो है ट्रीटमेंट सेंटर के बाहर रख दिया करो। हाँ, दोनों जगह, इधर भी ट्रीटमेंट सेंटर के बाहर 2-3 हवन कुंड, 2-3 हवन कुंड इधर ट्रीटमेंट सेंटर के बाहर, जो लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। और एक्यूप्रेशर थेरापी के सेंटर के बाहर ही एक्यूप्रेशर सबका होगा। और उसको ये निरामयम के सेंटर को अभी 5-7 दिन में तो उसको और बड़ा कर देंगे तात्कालिक रूप से। अभी जितनी जगह है वहीं पर ही शिरोधारा और बाकी दूसरी चीजों की एक्स्ट्रा व्यवस्था कर देंगे। तो अनुलोम विलोम करो, आराम आराम से करो, पूरा लंबा लेना, लंबा छोड़ना। अभी अगले महीने मैंने 10 बीमारियों के 50-50 रोगी बुला रखे हैं, टाइप 1 डायबिटीज वाले, और बच्चे सबसे पहले प्रायोरिटी पर। और इस पूरे देश को मधुमेह मुक्त करना है, बीपी से, शुगर से, थायराइड से, कोलेस्ट्रॉल से, अर्थराइटिस से, अस्थमा से मुक्त करना है। तो अभी खैर दूसरे चरण में अस्थमा, कैंसर, एसएलई, अंडरवेट और एलोपेशिया और पाचन तंत्र की विकृतियां, ये दूसरे चरण में रखे हमने। बाकी तो रेगुलर पेशेंट आ ही रहे हैं। पार्किंसंस, एपिलेप्सी, एमएनडी, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, लिकोडर्मा, इनफर्टिलिटी, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस और टाइप 1 डायबिटीज, इन्हीं को हमने पहले चरण में रखा है। ओबेसिटी वालों को, हाइपरटेंशन वालों को, और एंजाइटी और जो नॉर्मल जो डिटॉक्स के लिए आना चाहते हैं उनको अभी अपना यमकेश्वर में, यहीं पहाड़ के ऊपर, 7 पहाड़ियों के टॉप के ऊपर है, 7 पहाड़ियां हैं, चारों तरफ प्रकृति का नजारा है और निरामयम जैसी सारी वहां पर फैसिलिटी हैं। और हमारे एक बहुत ही विद्वान सन्यासी पूज्य स्वामी विदय देव जी को उसका उत्तरदायित्व दिया है। कुछ योगाचारी यहाँ से और जाएंगे, थेरापिस्ट और वैद्य यहाँ से भेज रहे हैं। और 30 तारीख से जो पहले वेदा लाइफ के नाम से वहां पर एक सेंटर था, अब सबका एक ही नाम कर दिया पूरे देश में, पतंजलि वेलनेस के नाम से सारे सेंटर्स चलेंगे। और उसका सबसे पहला उद्घाटन हो रहा है यहाँ यमकेश्वर पहाड़ पर, बड़ी पोखरी, जहाँ पूज्य हमारे स्वामी योगी आदित्यनाथ जी का गांव है। वहां पर ये धरती का सबसे सुंदर, निरामयम से भी कहीं सुंदर बना हुआ है। एक बार अभिनंदन है। वहां जिसको भी ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, जिनको जो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे पेशेंट बिना इंसुलिन वाले खाली गोलियों पर डिपेंडेंट हैं, और जिनको डिप्रेशन, इंसोम्निया और एंजाइटी आदि या डिटॉक्स करना है खाली, तो उनको वहां पर भेज रहे हैं। और वहां पर 10 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। एक्सेप्शन के तौर पर कोई कम आना चाहे तो अलग बात है, बाकी 10 दिन में क्या पूरी दवाइयां बंद करा के भेजते हैं। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, बीपी, शुगर, थायराइड आदि की दवाइयां छोड़नी है जिनको, तो
वो वहां पर जा करके और 10 दिनों में अपनी सारी दवाइयां छोड़ करके आ सकेंगे। और मैं 10 दिन में, माने लगभग 10 दिन में एक बार मैं खुद वहां पर जा करके वहां पर उनके सजेशंस, उनको ट्रीटमेंट, उनको मेडिटेशन, ये सब सिखाऊंगा। तो ऐसे ही करके अगले महीने करीब 5 सेंटर, फिर अगले महीने और 5 सेंटर, इस साल 100 से ज्यादा सेंटर शुरू हो जाएंगे पूरे देश में पतंजलि वेलनेस के। पतंजलि वेलनेस के ये क्यों? क्योंकि सब लोग अब योगग्राम में आ नहीं सकते हैं, 6-6, 7-7 महीना बुकिंग नहीं मिलते योगग्राम निरामयम में, फिर इधर उधर लोग ठगी में आते हैं। तो ये भी मेरा आह्वान है कि लोग धोखाधड़ी में ना आए। अभी आप लोगों के लिए 10 सेंटर तैयार कर दे रहे हैं जो आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर पूरी तरह से काम करने लगेंगे। देखो, आप थोड़ा पैरों को हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करते करते 2-3 बातें बता। यहाँ बीपी हाई ये सब तो हो गया, कोलेस्ट्रॉल, दर्द, अस्थमा, बहुत सारी दिक्कतें। जिनको लो बीपी है, ऐसे कितने माताएं बहनें हैं जिनको लो बीपी हो जाता है? हाथ उठाना। ये भी बड़ी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये तो बीसियों है। एक भाई मिला जिसको लो बीपी है, बाकी सब लेडीज को लो बीपी। इसका एक कारण खून की कमी, दूसरा कारण लो इम्यूनिटी, तीसरा कारण मानसिक रूप से बहुत आहत हो जाती है। ये इमोशनल, जो भावनात्मक जो हमारी चेतना होती है, उसको हम पूरा ठीक से डील नहीं कर पाते। करो सूक्ष्म व्यायाम करो थोड़ा, उससे भी लो बीपी हो जाता है। लो बीपी के लिए 5-7 बातें छोटी छोटी बता देता हूँ। प्राणायाम, योग अभ्यास से लो बीपी भी अच्छा होता है। इसके लिए शिलाजीत, अश्वगंधा बेस्ट है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, शुगर ना हो तो च्यवनप्राश, इम्यूनोग्रिट। और जिनको लो बीपी रहता है, उनको खून की कमी है, तो उसके लिए अनार, गाजर, चुकंदर का प्रयोग, व्हीट ग्रास, एलोवेरा साथ में। खून की कमी से भी लो बीपी है। लो इम्यूनिटी के लिए गिलोय बेस्ट है। तो इम्यूनिटी लो होने से, हीमोग्लोबिन लो होने से, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने से, और भावनात्मक रूप से जो है कुछ ज्यादा हर्ट हो जाते हैं बातों से। हाँ, चलो थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करवा दे रहे हैं हल्का हल्का। और जिनको जो रोग विशेष था, अब डायबिटीज वालों को मंडूकासन, और मोटापा वालों को 100 बार ये कर लो बेटा, स्थित कोणासन ये कर लो। बाकी चलो सूक्ष्म व्यायाम कर लो। 2-3 बातें आपसे छोटी छोटी और कह देता हूं। मैंने आप लोगों के और देश के लोगों के करोड़ों रुपए बचाए। मैंने जो बचत की है ना सबकी, उसका हिसाब बताता हूं जरा। कितनी मैंने बचत की है? मैंने 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की है। कितने? हाँ, तो मेरे लिए ताली तो बजाओ, इतना बचत कर दी, तुम्हारी सेविंग कर दी। पूरे देश की मैंने कम से कम 100 करोड़ किलो तो वजन कम कर रखा है। अब 1 किलो वजन कम करने के बड़े शहरों में कितने पैसे लेते हैं? डॉक्टर नीरज जी इधर आना। कोई बेटी तो ठीक है, अब इसको संतरा खिला दिया, अब सेब खिला दिया, मस्त है। अब इसको 3 चीजें खिलानी पड़ रही है। पहले हनी पिलाया, फिर संतरा खिलाया, सेब खिलाया। लोग कहते हैं बाबा दवा क्यों बंद करता है? दवा बंद ना करें तो बच्चे मर जाएं। मैं बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं बंद इसलिए करता हूं। यहाँ एक भाई, यहाँ निरामय में एक भाई बेहोश हो गए, खून पतला करने वाली दवाएं खाते रहे, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं खाते रहे, बंद की नहीं। तो उसकी हालात ये हो गई, तो उसको जाकर के मैंने कहा कि सब कोलेस्ट्रॉल की दवाएं सब बंद करो। और उसके बाद थोड़ा एक्यूप्रेशर आदि किया उसका, थोड़ा फिर उसको स्टीम देनी पड़ी। क्यों? वो खून पतले वाली, कोलेस्ट्रॉल वाली दवाएं इतनी खा ली कि उसके कहीं अंदर से पूरी नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया उसका। तो इसलिए मैं यहां बंद कराता हूं सबकी। खैर, ये तो बात छोड़ो। 1 किलो वजन कम करने के बड़े शहरों में 5,000 रुपए ले लेते हैं कम से कम। कितने? 25 किलो वजन कम करने के 25,000 पक्का एकदम। तो 100 करोड़ किलो मैंने वजन कम किया है। 2, 5, 10, 20, 50 किलो कम करके कितना कम कर दिया मैंने? 100 करोड़ किलो।
अब 100 करोड़ को और 5,000 से गुना करो, कितना हो गया? 50,000 करोड़। ठीक है यार, कम ज्यादा है, मैं देखो मैंने हिसाब नहीं लगाया। तुम करते क्या हो? ये तो पुलिस वाले पक्का हिसाब बताया ना। जितना भी है चलो हाथ उठाओ। कुछ बढ़िया भी बैठे हैं, कुछ प्रशासक भी बैठे हैं। फिर मैंने कम से कम 5 करोड़ लोगों का बीपी ठीक कर दिया है। वो घर पे बैठे ठीक हो रहे हैं, यहां जो आ रहे हो तो थोड़े। 5 करोड़ लोगों का शुगर ठीक कर दिया कम से कम। मैंने कम से कम 5 से 10 करोड़ लोगों का जोड़ों का दर्द ठीक कर दिया घर पे बैठे बैठे। ऐसे ही कम से कम 5-10 करोड़ लोगों की बीड़ी सिगरेट शराब छुड़ा दी है, उससे उनकी बचत हो गई। ऐसे कुल मिलाकर के मैंने 100 करोड़ से ज्यादा की बचत की है। और अपना 100%, अपना टाइम, अपना पूरा सब कुछ, मैं खाली 5 घंटे सो जाता हूं और किसी दिन 6 घंटे को सोने को मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे धरती का स्वर्ग मिल गया हो। क्यों? क्योंकि 11 बजे से पहले सोने को अक्सर नहीं मिलता और 4 बजे के बाद तो सोना है ही नहीं। तो जब मैं अपना 100% समय, 100% ज्ञान शक्ति, 100 भी मेरे पास में है, धन संपदा यौवन ऐश्वर्य, वो सब मैंने सेवा के लिए लगाया हुआ है। अर्थ मुझे बहुत दिया देश ने। स्वामी रामदेव सबसे कम उम्र का सन्यासी है जिसको इस देश के लोगों ने सबसे ज्यादा दान दिया है। इसलिए हमने दुनिया का सबसे बड़ा योग का संस्थान, आयुर्वेद का संस्थान, प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थान, विश्वविद्यालय, गुरुकुल, दुनिया के सबसे बड़े, करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चैरिटी कर चुका हूं मैं अभी तक। कितना? 10,000 करोड़। और आने वाले 20-25 साल में, पहले तो 50 साल का था लेकिन अभी मुझे दिख रहा है मामला जल्दी होने वाला है। आने वाले 50-25 सालों में मुझे करीब 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करनी है। कितने की? 1 लाख करोड़। बोल बाबा जी इतना खर्च किस में करो? 20-25 हजार करोड़ तो एक यूनिवर्सिटी में खर्च होने वाले हैं। उसके लिए 2000 एकड़ जमीन ले ली गई है। कितनी? 2000 एकड़, और वो भी दिल्ली के पास। क्योंकि जब जंगल में मोर नाचे तो किसने देखा? सारी दुनिया देखेगी कि भारत वैदिक काल में कैसा हुआ करता था, वो दोबारा से दिखाना पूरी दुनिया को। कैसे भारत विश्व गुरु था, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहां मेडिकल की सारी ब्रांचेज होंगी, इंजीनियरिंग की, लॉ की, सब, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, मैनेजमेंट की, सब ब्रांचेज होंगी और सारी दुनिया आके पढ़ेगी। दुनिया के 200 देशों से मुझे लोग भारत में बुला के पढ़ाने, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बुलाऊंगा 10-10, 12-12 साल के। वो अपने देश की भाषा तो सीख के आएंगे, उनको यहाँ संस्कृत और हिंदी में सिखाऊंगा, और वो दुनिया में जाकर के भारतीय संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ये कार्यक्रम होगा। 20-25 हजार करोड़ तो इस विश्वविद्यालय में लगेंगे। बाकी पूरे देश में 1000 से ज्यादा ये सेंटर बनेंगे सारे। 1 लाख लोगों को रोज मुझे ट्रीटमेंट देना है, जो योगग्राम निरामय में आपको यहां दिया जा रहा है। एक सेंटर। अभी जो मैं पहाड़ पर बता रहा हूं ना, यमकेश्वर में, अभी उसका भी नाम पतंजलि वेलनेस यमकेश्वर कर दिया है। पतंजलि वेलनेस यमकेश्वर। 50 करोड़ रुपए खर्च किए वहां। कितने? 50 करोड़। अब वहां निरामयम से कम चार्ज रखें, और उसमें भी अभी मैंने 25% छूट कर दिए। निरामयम से भी कम चार्ज है, और वातावरण ऐसा है, आधी बीमारी तो वहां पहाड़ पे पहुंचते और चारों तरफ वहां प्रकृति का नजारा देखता है तो आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाती है। और इतनी शुद्ध हवा है यहाँ तो। फिर भी कहीं थोड़ा हरिद्वार से, थोड़ा कहीं और दिल्ली की तरफ से हवा का झोंका आ जाता है, वहां तो कोई झोंका पहुंचता ही नहीं पोल्यूशन का। एकदम पहाड़ पर बहुत सुंदर ऐसे। तो ये आपको मैंने एक बात कही है भाई, जब मैंने अपना 100% दे रखा है, सुन लो सब सेठिया लोगों, बढ़िया, सब व्यापारियों, कर्मचारियों, अधिकारियों, सब बड़े बड़े लोगों, तुम कम से कम महीने में 25-50 लाख रुपए तो कमाते हो। जब लाख रुपए तुम, किसी की सैलरी है, किसी की तो 10 लाख, 1 करोड़ भी है, तो तुम जब 1 लाख रुपए अपने लिए प्रयोग करते हो, अपने घर परिवार संसार चलाने के लिए, तो उसमें 2000 रुपए की मेरी हिस्सेदारी बनती है कि नहीं बनती सेवा की? तो बनती है तो जोर से ताली तो ठोको दोनों हाथों से। तो 98% तुम्हारा घर परिवार संसार व्यापार के चलाने के लिए, 2% संसार चलाने के लिए,
व्यापार चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए। 98% तुम अपने पास में रखो अपना परिवार चलाने के लिए, और 2% उपकार के लिए दे दो मुझे। कितना मांगा है मैंने? 2%। और ऐसे ही मांग मांग करके मैंने ये दुनिया का सबसे बड़ा काम किया और करने वाला हूं। और जो मुझे देने वाले हैं वो देने वाले थे, दे रहे और देते रहेंगे। तो आप लोग ये भी एक संकल्प लो कि योग करना है और अपने पुण्य की कमाई में से 2% स्वामी रामदेव का सहयोग करना है। 2 काम हो गए। और तीसरा स्वदेशी का ही उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? इससे बनेगा आत्मनिर्भर भारत। कैसा बनेगा बोलो? बस इतनी सी तो बात है। तो अब इतना मैंने करवा दिया तो कुछ लोग तो बोले बाबा जी अब इससे ज्यादा होता नहीं है। तो सुबह सुबह थोड़ा 2-4 दिन और ठंड का आनंद लो। ये जाती हुई ठंड का सुबह सुबह गर्म कपड़े पहन के आया करो। मेरी तरह से नंग धड़क मत रहा करो। मैं तो सुबह दौड़ लगा के आता हूँ, पूरा पसीना बहाता हूँ, लेकिन तुम गर्म कपड़े पहन के आ रहे हो ऐसे ही 4-5। अब ये पूरा मार्च महीना ना, ये ठंड ना आरोग्य के लिए जरूरी है। ठंड के बारे में बताना डॉक्टर साहब, ये ठंड के बारे में भाषण देते हैं और रोज ठंडे पानी से नहाते हैं। ये कितने साल के हो गए डॉक्टर साहब? 70 साल के हो गए। जोरदार तालियां बजा दो। और इनके अंदर भी डिजनरेशन नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत तो देखो, हल्का सा बाल सफेद हो जाए तो थोड़ा आदमी बात को ध्यान से सुनता है। चमड़ी के ऊपर अभी झुर्रियां नहीं पड़ी हैं, कोलेजन एकदम बढ़िया है। हार्ट में, लीवर में, किडनी में, बोन्स में डिजनरेशन, ये दौड़ लगाते हैं। ये दुनिया तो सीधी सीधी दौड़ती है, उल्टे भी दौड़ते हैं और सबको कहते उल्टा दौड़ो। यहाँ योग, लेकिन आराम आराम से चला करो। अभी तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रैक भी बनाने वाले उल्टा दौड़ने के लिए, चलने के लिए भी। खैर, मेरे साथ संकल्प करो, सब हाथ जोड़ के बैठो। अपना योग, अपना यज्ञ, अपनी औषध उपचार, अपनी प्राकृतिक चिकित्सा पूरी करेंगे।